हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला की बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर गांठ आई है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है और उनके अल्ट्रासाउंड में यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड या गांठें आई हैं, तो ऐसे में महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उनके दिमाग में यही आता है कि अगर हमारी बच्चेदानी के अंदर गांठें हैं तो हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर कोई महिला किसी भी प्रॉब्लम के चलते अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं और अल्ट्रासाउंड में अगर उनको ये चीज़ निकल के आती है कि उनकी बच्चेदानी में गांठ है, तो क्या ऐसे में ऑपरेशन कराना ज़रूरी है? क्या बिना ऑपरेशन के इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? तो देखिए, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी भी होती है, या अगर कोई महिला का वेट बहुत ज़्यादा है, महिला डायबिटिक है, ओबेसिटी उसके अंदर है, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी आपको यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो सकता है। लेकिन इस फाइब्रॉइड के लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर किसी भी महिला को बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स महिलाओं के अंदर आते हैं, जैसे कि महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या उनको जो पीरियड है वो महीने में 2 बार आ सकता है। पीरियड के दौरान फ्लो उनको बहुत ज़्यादा हैवी होता है, महिलाओं को पेट के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन अगर इन प्रॉब्लम्स को हम मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल रख लेते हैं तो ऐसे में आपको ऑपरेशन कराना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो मेन एक रीज़न होता है इन फाइब्रॉइड्स के होने का वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर इसी चीज़ को हम दवाइयों से कंट्रोल रख लेते हैं, इस हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को, तो महिलाओं में जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल कंट्रोल होती है। हैवी ब्लीडिंग महिलाओं को नहीं होती है, पीरियड उनका टाइम से आता है और पेट में दर्द जैसी समस्याएं भी उनकी ठीक रहती हैं। तो अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड है और उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रही है और ट्रीटमेंट लेने से उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जो भी परेशानियां थी हैवी ब्लीडिंग की या पेन की वो ठीक चल रही है, तो ऐसे में आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में हर 6 महीने में आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है, ताकि इस चीज़ को देखा जा सके कि कहीं ये जो फाइब्रॉइड है, ये गांठें हैं, ये ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, या इनका साइज़ ज़्यादा तो नहीं एकदम से बढ़ रहा है। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। और अगर ये साइज़ में बढ़ते नहीं हैं, ये उतने ही रहते हैं, तो ऐसे में आपको ऑपरेट नहीं कराना है। आप तब तक इंतज़ार करें जब तक आपको मेनोपॉज नहीं आ जाता है, यानी कि आपके पीरियड जब परमानेंट बंद हो जाएंगे उसके बाद आपके ये जो फाइब्रॉइड है, ये गांठें हैं, ये बच्चेदानी के अंदर सूखने लग जाती हैं और ऐसे में फिर आपको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको रेगुलर टाइम पे एक फॉलो अप करना ज़रूरी है कि कहीं ये गांठें साइज़ में बढ़ तो नहीं रही हैं। इसके लिए आप हर 6 महीने में अपना एक अल्ट्रासाउंड रिपीट कराते रहें। लेकिन अगर जो भी इसके सिम्टम्स आते हैं फाइब्रॉइड के, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग है या पेट के अंदर दर्द है, वो चीज़ें आपकी दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं होती हैं, या इन गांठों का जो साइज़ है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, पहले आपकी बच्चेदानी में एक फाइब्रॉइड था लेकिन अब ये ज़्यादा हो गए हैं और आपको किसी तरह की कोई दवाई से आराम नहीं मिल रहा है, तब ऐसे में आपको फिर ऑपरेट कराने के बारे में सोचना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर महिला में ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं रहती है, साथ ही साथ ये जो फाइब्रॉइड है इनका साइज़ बहुत जल्दी बढ़ता है, तो कई बार इनके अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। और इस खतरे को देखते हुए डॉक्टर फिर आपको सर्जरी करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको सर्जरी यानी कि ऑपरेशन कराने के बारे में सोचना है। लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, दवाइयाँ लेने से आपकी ये जो भी दिक्कतें हैं, पीरियड से रिलेटेड ये कंट्रोल रह रही हैं, फाइब्रॉइड का साइज़ कंट्रोल है, तो फिर आपको ऑपरेशन कराने के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ हर 6 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करके इसके साइज़ को देखते रहना ज़रूरी है कि कहीं इसके अंदर किसी तरह के कोई चेंजेस तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए आप रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में ज़रूर रहें। तो डॉक्टर को जैसे भी लगेगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग एडवाइस दे देंगे। लेकिन अगर आपकी किसी भी तरह की ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, तो ऑपरेशन कराना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है आगे की प्रॉब्लम्स को देखते हुए।
तो जैसे भी होगा, आप जिन डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रही हैं वो आपको अच्छे से एडवाइस कर देंगे और इस चीज़ के लिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उससे जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है उनके बारे में खुल के डिस्कस करें। और इस चीज़ के लिए आपको एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बच्चेदानी में गांठ आई है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या ये कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। हर फाइब्रॉयड या हर गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनके अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में अगर दवाइयों से आपको आराम है तो आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे में फिर ऑपरेशन कराना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इन चीज़ों के लिए आप अपने डॉक्टर से खुल के एडवाइस लें। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।